मैम आपकी डबल आवाज आ रही है। अभी आ रही है मैम अब ठीक है। ठीक है। अच्छा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी मैं बोल ही नहीं रही। मैं क्या बात कर रही थी, कुछ पूछा था किसी ने। मैम ये बहुत मुश्किल है। मैम मेरे ख्याल में उन्होंने पूछा था कि नीचे वाले ब्रैकेट पे वो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि रिटर्न देना पड़ेगा, वॉइड नहीं है शायद इसलिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ ये अगर इसको स्टूडेंट, ये क्या हो रहा है? मैम आपने शायद 2 जगह से ज्वाइन तो नहीं किया हुआ। पहले भी तो था, अब पहले तो नहीं हुआ था, मेरा म्यूट है। मैं वो दूसरी तरफ से आप वो वॉइस छोड़ देना, लाइक डिस्कनेक्ट कर दें वॉइस। यस मैम, ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दें। की भी है ना, कहाँ से करूँ? नहीं की भी मैम, आप शो हो रही है। जी मैम आप सब क्या करवाएं? नहीं, ऑडियो में कैसे डिस्कनेक्ट करूँ? मैम अब लीव ठीक आ रही है। कंप्यूटर ऑडियो। मैम ठीक आ रही है आवाज। यस मैम अब ठीक तो है। मैम अब ओके ठीक आ रही अभी ठीक है। है। यस मैम। अच्छा तो हाँ, अब मैंने बेसिकली अपनी जो एरे लिस्ट में वैल्यू ऐड की उसको क्या करना है, मैंने डिस्प्ले करवाना है इन सम टेक्स्ट एरिया लेट्स सपोज। तो मैंने अपने डिजाइन पे ये एक शो का बटन ऐड किया और ये एक टेक्स्ट एरिया लिखा डाला। कहाँ से? ये टेक्स्ट एरिया था, इसको मैंने ड्रैग किया यहाँ पे और इसका मैंने यहाँ पे नाम जो है इसी तरह वेरिएबल नेम में जाके ए दे दिया। ठीक है, अब शो के बटन पे मैं ये कह रही हूँ कि वो रीड करे उसमें से। यहाँ पे अभी मैं इसको अवॉइड कर रही हूँ। ठीक है, प्लीज। ये कोई और 2 जगह से ज्वाइन है, इस वजह से किसी की आवाज आ रही है। जी ये मेरा मसला नहीं है, ये किसी और का मसला है। कौन है जो अब 2 जगहों से हुआ है? ठीक है, तो ये है और इसको मैं कहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट है इसको वो ए डॉट ये आपको नजर आ रहा है पेंट और यस वन। ठीक है, और इस मेथड को मैं कॉल कर लेती हूँ एयर। मैम यहाँ पे एक क्या चीज है? ये मेरे टेक्स्ट एरिया का नाम है, मैंने उसका ये देखें राइट क्लिक जी अच्छा चेंज वेरिएबल, इसका नाम मैं एरिया ले देती हूँ लेट्स सपोज। ठीक। ठीक है, अब मैं सोर्स में जाऊंगी तो मैम वहाँ पे S1 पे एरर आ रहा है। आ रहा है incompatible type student cannot be converted to string। भाई मैंने टू स्ट्रिंग किया हुआ तो है, तो लेट्स एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा। अब ठीक है। यस मैम। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमारे साथ क्या बनता है। अच्छा जी, ये
छोटू सा फ्रेम आ गया, इसमें मैं नाम एंटर करती हूँ, मैं CMS एंटर करती हूँ, मैं सबमिट करती हूँ। इसने कहा ऐड टू अरे लिस्ट, और चूंकि मैंने वहां पे एक काम मिस किया हुआ है इसलिए आप देख रहे हैं कि मेरी टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग मैम करवाते हैं, लिखते हैं। हाँ एम्प्टी स्ट्रिंग में। ठीक है, अब ये मैंने 2 वैल्यूज की हैं। अब मैं शो के बटन पे क्लिक करूं तो इसको मुझे देना चाहिए दोनों स्टूडेंट। तो ये एक स्टूडेंट आ गया पहले वाला, आप देख रहे हैं, और इसी के आगे उसने दूसरा भी दे दिया है। ठीक है, यस मैम। मैम ये हम वो अब अपनी टू स्ट्रिंग को सजाएंगे तो यहाँ पे सेटिंग होगी सही। हाँ इसको हम ऐसे कर लेते हैं प्लस \n। ठीक है, तो अब अगर मैं, और हम ऊपर वो काम भी कर लेते हैं, ये वाला। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी नेम फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट एंड ये, ठीक है, ये करते हैं ना। हेलो, यस मैम, बिल्कुल। यस मैम। ये ठीक है, चलिए जी अब इसको रन करते हैं। ये आ गया, ये कौन है बीबी, अच्छा जी। सो मैंने यहाँ पे लिखा अपना नाम पहले, फिर मैंने CMS लिखा, सबमिट किया, ओके हो गया। ठीक है, अब वो गायब हो गया। अब यहाँ पे मैं नाम लिखती हूँ, एंड फिर सबमिट करती हूँ, ओके करती हूँ। अब मैं शो पे क्लिक करूंगी तो अब उसने मुझे ऐसे दे दिए। ठीक है, यस मैम। आ रहा है नजर आप लोगों को? यस मैम यस नजर मैम आ आ रहा रहा है। अच्छा, मैम यहाँ आपने नेम कौन सा एंटर किए? कहाँ फर्स्ट पे? वन या सेकंड वन? ये टेक्स्ट ये फील्ड में, इसमें? नेम यहाँ, हाँ इधर किए। आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे CMS पहले क्यों आ रहा है? यस मैम, ये पहले क्यों आ प्लीज वो तो ऐसा मत कोड कहना। है ना? उफ, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जब स्टूडेंट की क्लास में लिखा था ना तो मैंने वहां पे CMS पहले लिखा था। ये देखें, यस मैम, वो तो मुझे समझ आ गई है, वो तो पता है। लेकिन ये बॉक्स हम्म, में आपने अपना नाम लिखा है तो ये दोनों। जी दोनों में क्या हुआ है? मैम मुझे ये नहीं समझ आ रही, एरे लिस्ट में आप 2 नेम्स लिखे हुए हैं ना, तो हाँ हम जी, टेक्स्ट फील्ड में जो लिखेंगे तो उसका रिकॉर्ड आना चाहिए। अच्छा मैं आपको दोबारा रन करती हूँ, आप मुझे साथ साथ बताएं कि क्या आपको समझ नहीं आई। ये देखें, पहले मैंने एंटर किया अपना नाम, ठीक है, और लेट्स सपोज ये मेरा CMS, और ये मैंने किया सबमिट, ऐड टू अरे लिस्ट हो गया, मैंने ओके कर दिया। अब मैंने लिखा है ये दूसरा नाम और ये, ओके मैम, एंड समझ देन आ गई है। सबमिट। ठीक तो है जब मैम, मैंने शो पे किया तो उसने अलग अलग ही दी है ना। ठीक है। ठीक है, यस ओके मैम, शुक्र ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी यहाँ तक किसी को कोई चीज समझ ना आई हो? मैम आ गई ये समझ। मैम समझ आ गई है। मैम आ गई हम है, ये प्रैक्टिस करेंगे तो फिट हो जाएगी। मैम रीड, जी जी मैम आ क्या गई कहा है है? समझ, आपको प्रैक्टिस मैम करेंगे रीड की तो फिट समझ हो आई जाएगा मैम, बहुत। पब्लिक वाइड रीड कैसे फंक्शन करना है परफॉर्म। दोबारा पूछें, आपकी आवाज कट रही है। मैम वो इनहांस फॉर लूप पूछ रही है, रीड वाली। ये चीज, यस मैम, वो कह रही है समझा दें। ये आप लोगों ने इनहांस्ड फॉर लूप नहीं पढ़ा हुआ?
पढ़ा है जी यस मैम, हमने तो पढ़ा हुआ है ये। हाँ, ये इनहेंस फॉर लूप होता है। फॉर इंस्टेंस हमने जो ये ऐसा ना, दिस इज मेरे एरे लिस्ट का नाम, ठीक है। अब एरे लिस्ट मेरी जो है वो स्टूडेंट टाइप की है, ये मुझे पता है। तो इसका मतलब है कि मेरे एरे लिस्ट के हर इंस्टेंस पे एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो फॉर ईच ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्टूडेंट S1 इन एरे लिस्ट S, उसको ऐड करवा रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसी काम को आप सिंपल अपने फॉर लूप से भी कर सकते हैं, अगर आपने ये नहीं करना तो। ठीक है, यस कौन पूछ रहा मैम। था? यस मैम। अच्छा, अभी इतनी चीज हजम हुई है तो हम अगले काम पे चलें। मैम ये काफी नहीं है। थोड़ा सा फाइलिंग का इंट्रो अगर आप ले लें तो बड़ी मेरे पे आसानी हो जाएगी, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि फिर हमारा भी काफी चीजें रहती हैं। तो यस देख मैम, लें, सॉरी मैम। मैम कर लें। करवा दो। यस मैम। अच्छा, यस करवा। अभी तो हमने सिंपल, मैंने अभी जो ये GUI वाला काम आप थोड़ी देर साइड पे कर दें, ठीक है। अब पहले हम सिंपल फाइलिंग देखते हैं कि हमने अगर सिंपल फाइलिंग करनी हो तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी एक बुक की क्लास बनाई, जैसे मैंने स्टूडेंट की बनाई थी, जैसे मैं अपने एम्प्लॉय की बनाती हूँ या पर्सन की बनाती हूँ, कुछ भी जो भी मुझे जरूरत है जिस क्लास की, वो मैंने बनाई। अब मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं इस का जो डेटा है वो अभी तक हम लोग क्या करते थे, हम एरे बना लेते थे, हम उसमें सेव कर लेते थे, या हम एरे लिस्ट बना लेते थे, हम उसमें सेव कर लेते थे। उसका ड्रॉबैक ये होता था कि जैसे ही मेरा प्रोग्राम एंड होता था, वो जो डेटा मैंने डाला हुआ होता था वो भी साथ ही सफाई हस्ती से मिट जाता था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था। तो अब मेरा मसला ये हो गया है, अब मुझे ये तकलीफ है कि मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा जो डेटा है वो लॉस्ट ना हो, वो कहीं पे सेव हो। उसके लिए हम एक काम करते हैं और उसमें हम ये करते हैं कि हम जब अपना डेटा सेव करते हैं तो हम कहाँ पे करते हैं, हम जाके किसी टेक्स्ट फाइल में सेव करते हैं और उस फाइल को हम अपने कंप्यूटर में किसी जगह पे रख लेते हैं, ताकि अगर तो मेरा प्रोग्राम बेशक रन होना बंद हो जाए, लेकिन मैं जो डेटा उसमें एंटर कर चुकी हूँ वो उस फाइल के अंदर सेव है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम अगर मैंने वो डेटा यूज करना है तो मैं उसको उसी फाइल में से रीड करके तो यूज कर लूँ, मुझे दोबारा से नए सिरे से सारा डेटा ना एंटर करना पड़े, ठीक है। तो अब ये सारा काम हम कैसे करते हैं, इसके लिए हमें ये जो आपका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये जो जावा है, ये कैसे हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। जावा में हमने एक आईओ स्ट्रीम पढ़ी थी और उसमें हमने एक और जो आज चीज सीखनी है वो है फाइल की और फाइलिंग की। इसके लिए भी बिल्ट इन लाइब्रेरीज मौजूद हैं, ठीक है। डिफरेंट वेज हैं आपके डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट की फाइल्स में सेव करने के लिए। कुछ फाइल्स हैं, अगर आप अपने डेटा को बहुत ही कोई आपका हाई प्रोफाइल डेटा और आपने उसको सिक्योर करना है तो हम क्या करते हैं, उसको बाइनरी की फॉर्म में या बिट्स की फॉर्म में सेव करते हैं। उसके लिए कुछ मेथड यूज होते हैं। उसके अलावा अगर कुछ जो फाइल के सेविंग के मेथड्स हैं उसमें हमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सीरियलाइज होकर सेव होता है, और कुछ में हम सिंपल इन द टेक्स्ट फॉर्म हम सेव करते हैं, ठीक है। तो आज हम जो देख रहे हैं वो हम सिंपल टेक्स्ट फॉर्म ही देख रहे हैं, क्योंकि हम अभी बिल्कुल नए नए हैं, हमें कुछ नहीं पता, हम सीखना चाह रहे हैं फाइलिंग करते कैसे हैं, फाइल के अंदर राइट कैसे करते हैं, फिर फाइल के अंदर से रीड कैसे करते हैं। तो इसलिए हम अभी सिंपल टेक्स्ट फाइल को ही देख रहे हैं। करना क्या है, करना ऐसे है कि फॉर द फर्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि हम अपनी जो भी क्लास है, यानी कि जो भी बिजनेस क्लास हमें चाहिए, हमने वो बना ली अपनी, जैसे हम बनाते हैं। मैम मैंने बुक की जी मैम तो फाइल का GUI से क्या लिंक है? हाँ, हम अभी बनाएंगे लिंक, आज नहीं बनाएंगे लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगी, लिंक बताऊंगी क्या है, ठीक है।
उसमें अभी मैंने जैसे आपका डेटा सेव किया, मैंने अभी भी एरे लिस्ट में सेव किया है, और अब अगर मैं अपना प्रोग्राम बंद कर देती हूँ तो वो जो मैंने स्टूडेंट की वैल्यूज सेव की थी वो कहीं पे रहेंगी, कोई रिकॉर्ड रहेगा उसका? नो मैम। नहीं रहेगा। सो मैं क्या करूंगी कि अब मैं उसी काम को लेके जाऊंगी कि मैं वहां पे जो भी वैल्यूज एंटर कर रही हूँ अपने इंटरफेस पे, वो वैल्यूज वहां से लेके एरे लिस्ट में नहीं बल्कि किसी फाइल में जाके राइट करे, ठीक है, ताकि बाद में अगर मुझे जरूरत हो तो मैं उसको यूज करूं। ठीक है। यस मैम। अच्छा, तो सब स्टेप 1 के तौर पे मैंने सिंपल अपनी जो मुझे क्लास चाहिए थी जिसका डेटा मैंने सेव करना था मैंने वो बना ली। मैंने उसके इसी तरह प्राइवेट डेटा मेंबर्स लिए और इसके मैंने गेटर सेटर सारे बना लिए, ठीक है, और नीचे टू स्ट्रिंग का मेथड भी लिख लिया। सही। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये इसका डेटा मैंने फाइल में सेव करना है, तो फाइल में सेव करने के लिए मैंने एक अलग क्लास बनाई, ठीक है, और उसमें मैं काम करूंगी कि ये वाला जो डेटा है ये मेरा फाइल में कैसे जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक और क्लास बनाई, उसका नाम मैंने रखा बुक मैनेजर, ठीक है। ये मेरी क्लास है जो कि हैंडल करेगी मेरी फाइलिंग को। मैंने जो भी डेटा वो फाइल के अंदर कैसे सेव करना है, कैसे राइट करना है और कैसे रीड करना है, ठीक है। तो जब हम फाइलिंग पे जाएंगे तो सबसे पहले जो चीज आपने इंपोर्ट करनी है वो ये है io.static इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी है ये। इसके अंदर जो ये फाइलिंग के लिए हमें चीजें चाहिए, जैसे आप नीचे देख रहे हो मैंने फाइल रीडर लिखा हुआ है, फिर मैंने बफर रीडर लिखा हुआ है, ये सारी जो भी चीजें चाहिए ये मेरी इस लाइब्रेरी के अंदर, इस पैकेज के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं कि हमने फाइल के अंदर राइट कैसे करना है डेटा, ठीक है। तो ये मैंने चूंकि ये क्लास थी बुक मैनेजर की और मैंने इसमें आप देख रहे हो कि एक एरे लिस्ट बना ली बुक टाइप की, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसमें भी कोई और डेटा मेंबर नहीं रखा था। अब मैंने क्या करना है, मेरा मकसद ये है कि मैंने फाइल के अंदर अपना कोई डेटा राइट करना है, ठीक है। ये मैंने राइट टू फाइल का एक मेथड लिखा है, ठीक है, खुद मैंने लिखा है, अपने हाथों से कोड किया इसको। इसमें आप देख रहे हो कि ये एक बुक टाइप का ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, सही। उसके बाद मैंने जो सबसे पहला काम करना है वो मैंने ये करना है, मैंने ये बताना है कि ये जो मैंने डेटा है ये जिस फाइल में सेव करना है उस फाइल का नाम क्या है और उसकी टाइप क्या है और वो फाइल कहाँ पे सेव होगी, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहीं पे एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि मैंने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी थी, ठीक है, जिसकी टाइप की txt यानी कि नोटपैड की फाइल क्रिएट होगी। उसका नाम मैंने इधर दे दिया बुक्स, साथ उसकी एक्सटेंशन दे दी, और ये मैंने अपना यहाँ पे फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया और ये नाम दे दिया। अब होगा क्या कि जब मैं प्रोग्राम रन करूंगी और राइट टू फाइल का मेथड कॉल करूंगी तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले इस बुक्स नाम की एक फाइल क्रिएट करेगा, और ये फाइल जाके क्रिएट कहाँ पे होगी, ये फाइल आपकी क्रिएट होगी जहां पे जहां पे मैंने अपना ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब भी हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं वो जाके डॉक्यूमेंट्स में नेटबीन्स का फोल्डर है उसमें सेव होता है, ऐसे ही है। यस मैम, वहीं पे सेव होता है। वहीं पे सेव होता है। तो मेरी ये जो फाइल बनेगी ये मेरी वहीं पे सेव होगी। क्यों? इसमें एक चीज आती है पाथ। अगर तो आप चाह रहे हैं कि आपकी फाइल वहां पे सेव ना हो और कहीं और लोकेशन पे, आपकी स्पेसिफाइड लोकेशन पे हो, तो फिर हमें उसका पूरा पाथ देना पड़ता है, ठीक है। पाथ कैसे देते हैं अगर आपको आता हो, याद हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये फाइल आपकी, जैसे अभी मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये नेटबीन्स का फोल्डर है, ठीक है, और इसमें ये सारे मेरे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है लैब फाइलिंग 1। तो
अब अगर मैंने वहां पे पाथ नहीं दिया हुआ तो मेरी जो ये फाइल बनेगी वो आके यहाँ पे ये बनेगी, ठीक है। यस मैम। नजर आ रही है, स्क्रीन यस नजर आ रही है मैम। ना? पीएफ में मैम, फाइलिंग books। करते थे तब बन जाता था। ठीक है जी। मैम जैसे हम पीएफ में फाइलिंग करते थे उसी टाइप का है ये भी। हाँ हाँ वैसे ही है, तो ये यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि ये इसका कोई स्पेसिफिक पाथ हो, या मैंने फॉर इंस्टेंस यहाँ कहीं और किसी और जगह पे करना है, तो मुझे उस जगह का पूरा पाथ देना है। पाथ लेने का तरीका ये होता है कि आप जब इधर क्लिक करते हैं ना, तो ये देखो ये इसका पूरा पाथ आ रहा है, ठीक है। तो इसको कॉपी करके आप फिर यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। अभी मैं करके दिखाती हूँ, लेकिन किधर गई, लेट्स सपोज ये, और इसको मैंने यहाँ पे किया, और इसके बाद दोबारा हम टन टन डाल देंगे, ठीक है। ये तरीका भी हो सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगी कि आप डिफॉल्ट तरीका यूज करें, क्योंकि अक्सर इसमें पाथ की इशू आ जाता है, वो पाथ एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, तो उसमें फिर एरर आता रहता है। तो बेसिक बेस्ट मेरे हिसाब से तो यही है कि आप इसको डिफॉल्ट जहाँ पे ये सेव हो रहा है वहीं पे सेव कर लो, ठीक है। अच्छा, ये हमने सबसे पहला काम क्या किया, एक फाइल क्रिएट, उसको बताया कि तुमने एक फाइल क्रिएट करनी है इस नाम की, और उसकी टाइप ये है, तो उसको क्रिएट कर दो, वो कर देगा क्रिएट, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट काम ये हमने करना है, हमने मेक श्योर करना है कि जो क्योंकि हम राइट कर रहे हैं फाइल में, तो हमारी जो फाइल है वो उस नाम की फाइल पहले तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि दो अगर एक नाम की फाइल्स होंगी तो फिर हमें कंफ्यूजन हो जाएगी जब हम रीड करेंगे कि अब कौन सी फाइल में से रीड करना है, ठीक है। तो जब भी फाइल का नाम रखें वो आप ऐसा रखें कि वो किसी और फाइल का नाम ना हो, ठीक है। तो ये डॉट एग्जिस्ट का मेथड जो है इस फाइल की क्लास में बिल्ट इन मौजूद है, और ये यही चेक करता है कि इस नाम की फाइल पहले तो मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर होगी तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं होगी तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल का मेथड कॉल किया। ये जो क्रिएट न्यू फाइल का मेथड है ये भी बिल्ट इन मेथड है इसी फाइल का, ठीक है। इसको जस्ट मैंने यहाँ पे कॉल किया है। तो यहाँ तक अभी तक मैंने सिर्फ एक फाइल क्रिएट की है, मेक श्योर किया है कि मेरी फाइल क्रिएट हो जाए, और बस। अब नेक्स्ट काम आना है, और वो ये है कि मैंने उस फाइल के अंदर अपना डेटा राइट करना है। अब मुझे पता है कि मेरा जो डेटा है जो मैंने राइट करना है वो बुक का ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा, और उस बुक के ऑब्जेक्ट में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो जाके फाइल के अंदर सेव होने हैं। अच्छा, उसको सेव करने के लिए दो चीजें बड़ी जरूरी हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने इस फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। फाइल राइटर एफ लिखा, न्यू फाइल राइटर ऑब्जेक्ट, और यही फाइल जो ऊपर क्रिएट हुई है वो, और साथ में ट्रू। ये जो ट्रू है ये मेक श्योर करेगा कि आपकी वो फाइल ओपन है, वो रेडी है, उसके अंदर आप डेटा राइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर फॉल्स होगा तो फाइल ओपन नहीं होगी, ठीक है। पहला काम। दूसरा काम हमने रखना है ये बफर्ड राइटर। अब ये बफर राइटर क्या करता है, बेसिकली जो राइटिंग का काम है वो ये राइटर को ऑब्जेक्ट कर रहा है। आप नीचे देख भी रहे हैं कि मैंने राइटर डॉट राइट का मेथड कॉल किया हुआ है, ठीक है। अब होता ये है कि अभी तक मैंने यहाँ तक जो मैंने काम किया है ना, ये सारा ये मैंने क्या किया है कि एक फाइल क्रिएट की है, उसको लोकेशन बताई है कि कहाँ पे सेव होने है, उसका नाम रखा है, मैंने मेक श्योर किया है कि इस नाम की कोई और फाइल मौजूद नहीं है, और फिर मैंने उस फाइल को ओपन करके छोड़ दिया है। अब मैंने उस फाइल के अंदर राइटिंग करनी है कि मैं जो भी लिखना चाहती हूँ मैं उसके अंदर लिख सकती हूँ। तो मैंने बफर राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, और उसके अंदर जिस फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट पास कर दिया है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो आईओ की लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट की है ये सब कुछ उसके अंदर मौजूद है। हमने जस्ट उनको कॉल करके उनके मेथड्स को यूज करना है, हमने खुद से कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। अगर आप
आपको हो रहा है ना कि फाइलिंग कोई बहुत बड़ी चीज है, नहीं, फाइलिंग का यही 4-5 लाइनों का कोड रहना है। इसको हाँ हम यूज बड़े डिफरेंट वेज में करेंगे, हमारा कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज जो है वो डिफरेंट होता रहेगा, हमारी सिचुएशन वेरी करती रहेगी, कोड लगभग हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने राइटर का ऑब्जेक्ट बना लिया, उसका नाम भी मैंने राइटर ही रख दिया ताकि मुझे समझ आती रहे। कोई इंसान मौजूद है, किसी को मेरी आवाज आ रही है तो हाँ कर दें, मुझे लग रहा है मैं अपने से ही बात कर रही नो हूँ। मैम, सुन रहे हैं हम। यस मैम, आ रही है समझ। आवाज हाँ आ शुक्र, आ रही है आवाज। शुक्र है, शुक्र। अच्छा, तो मैंने राइटर ही इसका नाम रख दिया ऑब्जेक्ट का, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे राइटर अपनी आसानी के लिए और अपनी समझ के लिए, क्योंकि मैंने इससे राइटिंग का काम करवाना है तो इसलिए मैंने इसका नाम राइटर रख दिया है। ठीक है, उसके बाद इस राइटर ने क्या करना है, इस राइटर के साथ मैंने डॉट लगाया। जब अगर मैं आपको यहाँ पे शो करवाऊं, ये तो आप देख रहे हैं कि ये इसके डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो हमें शो करने शुरू हो गया। ठीक है, तो मैंने इसमें से चूज किया राइट का मेथड। ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया कि अब अच्छा, अब मैंने उसके अंदर डेटा राइट करना है 1 बाय 1। तो मैंने अपना ये जो बी का ऑब्जेक्ट था, ये किसी मकसद के लिए रखा हुआ था, मैंने इसको यूज किया, मैंने इसका टाइटल कट किया है। ठीक है, और उसको वहां पे वो राइट कर देगा। बैकस्लैश n मैंने इसलिए यूज किया है कि वो उसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाए। अगर मैं बैकस्लैश n नहीं यूज करती तो वो एक ही लाइन के अंदर सारा डेटा लिख देता, जो कि गंदा लगता था। सो मैंने उसको अच्छी तरह प्रेजेंट करने के लिए बैकस्लैश n यूज किया है। अब बैकस्लैश n यूज करें या आप ये काम करें, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। ठीक है, यस मैम, ठीक है। ओके मैम। तो ये मैंने जो मुझे उसके बफर राइटर का समझ नहीं आ रहा। बफर राइटर हम यूज करें आपकी राइटिंग के लिए, जो फाइल के अंदर टेक्स्ट राइट होना है उसके लिए। जो फाइल राइटर है वो बेसिकली हमें, आप कह लो कि रास्ता प्रोवाइड कर रहा है, उसने हमें पिच तैयार करके दे दी है कि यू आर नाउ रेडी टू गो। अब बफर राइटर का काम है वो उस पिच के ऊपर खेलेगा, वो मतलब कि राइट करेगा। ठीक है, यस मैम, ठीक है। अच्छा, ये अब हमने इसी तरह मैंने बी का सब्जेक्ट गेट किया, पब्लिशर गेट किया, सारी चीजों को मैंने 1 बाय 1 वहां पे राइट कर दिया। ठीक है, राइट करने के बाद ये सारी वैल्यूज को आप नीचे देख रहे हैं, मैंने 2 मेथड लिखे हैं, राइटर डॉट फ्लश और राइटर डॉट क्लोज। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने मेथड क्यों क्लोज किए हैं। अब अभी तक मैंने फाइल ओपन छोड़ी हुई है और मैंने उसके अंदर राइट करी हूँ। ठीक है, तो जब तक मेरी फाइल ओपन है, राइट हो रही है, तब तक मैं रीड का फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकती। जब तक मैं उस फाइल को क्लोज नहीं करूंगी और अपना जो उसको एक इंडिकेशन नहीं दूंगी कि दिस फाइल हैज बीन क्लोज्ड और उसके अंदर जो चेंजेस होनी थी वो हो गई हैं, तब तक मैं अपना रीड का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। सो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज लिखा, और ये फ्लश मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं जो इस राइटर है ये अभी बेसिकली क्या कर रहा है कि ये काम, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज आ रही हैं और उनको वो राइट कर रहा है, तो मैं उसको वहां पे क्लीन कर रही हूँ कि अब उसके अंदर मजीद कुछ भी लिखने के लिए नहीं है, इसलिए इसको क्लोज कर दो। ठीक है, यस यस मैम। मैम। यस मैम, ठीक है। तो यहाँ पे तक अभी मेरा जो राइट का फंक्शन था थोड़ा सा वो हुआ कंप्लीट। इसमें एक चीज आप देख रहे हो, ये ट्राई कैच का ब्लॉक। ये जो ट्राई कैच है ये बेसिकली यूज होता है फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है कि हमारे प्रोग्राम में अक्सर आप देखते हैं जब कुछ गलत करते हैं तो नीचे वो बड़ा बड़ा सा रेड में कुछ लिखा हुआ आ जाता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन और फलानी और ढमकी। जी मैम। वो एक्सेप्शंस आती हैं हमारे प्रोग्राम में और वो हमारा जो नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम है उसको वो स्टॉप कर देती हैं। ठीक है, तो अब ये चूंकि बड़ा ट्रिकी सा काम है, क्रिटिकल काम है, तो इसमें भी एक्सेप्शंस आ सकती हैं। तो उस चीज से बचने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे ये ट्राई कैच का ब्लॉक लगाया है।
ट्राई के अंदर हमेशा हम वो पीस ऑफ कोड लिखते हैं जिसमें हमें खतरा होता है कि इसके ऊपर एक्सेप्शन या एरर्स आ सकते हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं ट्राई के अंदर, ठीक है। ट्राई करते हैं, अगर तो चला के देखते हैं चल जाता है तो ठीक है, अगर फंस गया एरर आ गया तो हम नीचे कैच कर लगा देते हैं कि भाई ऊपर से एरर आएगा उसको कैच कर लेना, जाने मत देना, ठीक है। तो जो भी यहाँ से एक्सेप्शन आएगी उसको ये नीचे कैच बैठा हुआ है, ये कैच कर लेगा, और जब ये कैच कर लेगा तो फिर क्या होगा कि आपका ये जो नॉर्मल फ्लो है प्रोग्राम का वो स्टॉप नहीं होगा और आपका प्रोग्राम जो है वो आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। वैसे तो हमारी एक्सेप्शन आती है, हमारा प्रोग्राम वहीं पे ठुस हो जाता है, उसके बाद चलता ही नहीं है, तो ये इसलिए यूज होता है एक्सेप्शन एंडिंग या ट्राई कैच। अच्छा, इतनी सारी तकनीक के बाद अभी तक हमने सिर्फ राइट का मेथड लिखा है, अब हम रीड का मेथड देखते हैं कि अब ये सब कुछ मैंने मैम ये राइट कर ट्राई दिया। हमेशा लगाएंगे? ट्राई हाँ, ये मतलब अब ये बेस्ट अप्रोच है, आप लगा लें, ठीक है, मैम स्टैटिक क्यों बनाया हमने इस मेथड को? क्योंकि हमने एक ही दफा लिखा है ना। ठीक है मैम। मैम ये स्टैक ट्रेस नहीं समझ आ रही है क्या? ये इस जो आपका एक्सेप्शन है ना इसका बिल्ट इन मेथड है, और ये बेसिकली आपको वो जो आपको वहां पे वो पूरी एक्सेप्शन लिखी हुई नहीं आती नल जावा में, थ्रेड डॉट लैंग्वेज डॉट लाइन तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और ये यस बेसिकली मैम, वही आपको एरर प्रिंट करके दे देगा कि यहाँ पे क्या एरर आया है, क्या एक्सेप्शन आई है, ठीक है ठीक मैम, है। ठीक है। अच्छा, ये राइट का आपका आ गया मेथड। उसके बाद ये मैंने एक ऐड बुक का मेथड लिखा है और इसके अंदर ये इसके सारे डेटा मेंबर्स के लिए मैंने क्या होते हैं ये पैरामीटर्स लिखे, बुक का ऑब्जेक्ट बनाया और उस बुक के ऑब्जेक्ट को यहाँ राइट टू फाइल में पास कर दिया, ठीक है। इसका यूज अभी बताती हूँ। अब मैंने नेक्स्ट जो काम करना है वो मैंने ये करना है, मैंने फाइल में से रीड करना है। लेट्स सपोज कि मैंने फाइल के अंदर कुछ वैल्यूज राइट की हुई हैं ऑलरेडी, और अब मैंने सिर्फ उधर से रीड करके कंसोल के ऊपर अभी फिलहाल उसको प्रिंट करना है। सो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपना एक रीड का मेथड लिखा, ठीक है। और अगर आप देखें इस रीड के मेथड को तो आपकी मर्जी है, आप इसकी रिटर्न टाइप कुछ भी रख सकते हैं। मैं इसको कह रही हूँ कि पूरी की पूरी एक एरर लिस्ट रिटर्न कर दो जिसका जो टाइप है वो बुक है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हमने राइटिंग के वक्त अपनी फाइल क्रिएट की, उसको ओपन किया, इसी तरह यहाँ पे मैंने रीडर को ऑब्जेक्ट बनाया है, क्योंकि वहां पे मैंने अपनी फाइल ओपन करवाई थी फाइल राइटर से। यहाँ पे मैंने चूंकि रीड करनी है तो वो मैंने फाइल रीडर को ऑब्जेक्ट बनाया। अब फाइल रीडर को ऑब्जेक्ट मेक श्योर करेगा कि इस फाइल के अंदर कोई गलती से लिखे नहीं। जब हम रीड मोड में ऑन करते हैं तो फिर हम उसके अंदर कुछ लिख नहीं सकते, ठीक है। वो आपको रीड ओनली फाइल होती है ना, कि उसके अंदर सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उसके अंदर लिख कुछ नहीं सकते। तो उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसको बताना है यहाँ पे कि कौन सी फाइल ओपन करनी है। तो हमने तो यहाँ पे मैं वही एग्जैक्ट नाम और स्पेलिंग और टाइप दूंगी जो नीचे राइटिंग के वक्त मैंने दी थी। आपके ये एरर जरूर आएगा, और जरूर ये बच्चे हरकत करते हैं कि वो इन्होंने यहाँ पे कोई और नाम दिया हुआ होता है और जब आप यहाँ ऊपर लिखते हैं तो आप कुछ और दे देते हैं, ठीक है। आपके ये दोनों नाम सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं होंगे तो आपको एरर आएगा फाइल नॉट फाउंड का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने नीचे बफर राइटर को ऑब्जेक्ट बनाया था क्योंकि हमने लाइन बाय लाइन फाइल के अंदर टेक्स्ट को राइट करना था। तो अब हमने क्या करना है, हमने उल्टा करना है, हमने लाइन बाय लाइन टेक्स्ट को रीड करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बफर रीडर को ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। मैंने बफर रीडर को ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लूप स्टार्ट किया और उसको मैंने कहा कि ट्रू, ट्रू जब तक इस बफर रीडर के अंदर कुछ है पड़ा हुआ रीड करने के लिए तब तक ट्रू रहेगा, जब नहीं होगा तो ये फॉल्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये अब जब इसको देखता रहेगा कि रीडर साहब में कुछ मौजूद है कि नहीं, ठीक है। अब चूंकि हमारा टेक्स्ट था और टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में ही फाइल के अंदर जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया है और रीडर डॉट रीड लाइन किया है,
ठीक है, जैसे मैंने राइटर डॉट राइट किया था फॉर राइटिंग, मैं यहाँ पे रीड लाइन कर रही हूँ। अब इस टी को मैंने देखना है कि ये नल तो नहीं है। ठीक है, नल कब होगा? जब आपका एंड ऑफ फाइल रीच हो जाएगा, जब मतलब आप लाइन बाय लाइन पढ़ते गए ना, जैसे मैंने यहाँ से ये फाइल की शुरू की, पढ़ती गई, सब आ रहा था, मैं यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे आगे कुछ नहीं था, तो तब इसमें रीड लाइन में मेरे पास क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। ठीक है, नल होगा तो मेरा प्रोग्राम वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेरा फंक्शन वहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर नल नहीं होगा तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिंपल वैल्यूज को रीड करती जा रही हूँ। पहला मेरा टाइटल था तो वो स्ट्रिंग टाइप का ही था, तो मैंने इसको स्ट्रिंग ही रहने दिया। मेरा जो था ये पता नहीं क्या था, ऐसे लेट मी सी, ऑथर था तो मैंने उसको इसमें सेव कर दिया। पब्लिशर था वो भी स्ट्रिंग टाइप में था तो मैंने बी कर दिया। लेकिन नेक्स्ट मेरे पास जो था वो है प्राइस थी उसकी, तो प्राइस मैंने फ्लोट में ली हुई थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे दोबारा कन्वर्ट किया फ्लोट में। ये जो रीड डॉट लाइन है ये मुझे स्ट्रिंग में वैल्यू रिटर्न कर रहा था, तो उसको वापस फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये पार्सिंग का मेथड यूज किया है। इसी तरह एडिशन जो था वो मेरा इंट टाइप का था, तो इसने मुझे चूंकि स्ट्रिंग रिटर्न किया तो मैंने यहाँ पे इसको वापस इंटीजर में कन्वर्ट किया। ठीक है, यस मैम, ठीक। ओके। ये सारे मेरे थे बुक के डेटा मेंबर्स, तो मैंने यहाँ पे बुक का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें ये सारी वैल्यूज पास कर दी और इनको मैंने अपनी एरे लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरा एरे लिस्ट पूरी मैंने यहाँ से रिटर्न करवानी है। हम तो इसे और दो जब दो ये दफा क्यों लिखेंगे, बफर रीडर फाइल रीडर को?